राजस्थान में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई इतिहास की पुस्तक आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। किताब में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और गांधी नेहरू परिवार के महिमा मंडन ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस इतिहास को भी अपनी राजनीति का औजार बनाकर पेश करती है। इससे एक बार फिर कांग्रेस की घृणित सोच उजागर हो रही है, जिसमें वह स्वतंत्र भारत के इतिहास को भी सिर्फ अपने नेताओं की स्तुति गाथा तक सीमित रखना चाहती है। यह किताब न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का उदाहरण है, बल्कि यह भारत के नायकों के साथ योजना के साथ किए गए भेदभाव का भी दस्तावेज बन गई है। इस किताब के दूसरे भाग के कवर पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीरें प्रमुखता से हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न तो नाम है न ही कोई तस्वीर है। 11 वर्षों से देश का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी जी का योगदान इस किताब में लगभग शून्य है। यही नहीं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे जैसे व्यक्तित्वों का नाम मात्र का उल्लेख है। ये कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाता है जो देश की चेतना को सिर्फ गांधी नेहरू परिवार की गुलामी में बांधना चाहती है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इतिहास के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, ऐसे नायकों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके उनके योगदान को कांग्रेस ने सीमित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह, वीर सावरकर जैसे नायकों को कांग्रेस की किताबों में या तो हाशिए पर रखा गया या उन्हें संदिग्ध बताकर जनता की स्मृति से मिटाने की कोशिश की गई। कांग्रेस की दृष्टि में वही इतिहास मान्य है जो उन्हें राजनीतिक लाभ दे रहा हो। यही वजह है कि आज भी कांग्रेस मोदी जैसे नेता को स्वीकार नहीं कर पा रही, जो उनके वंशवादी मॉडल को चुनौती देता है। इस पूरे विवाद में एक गंभीर बात यह भी सामने आई है कि कांग्रेस शासनकाल में तैयार हुई यह किताब आज भी राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में वैसी की वैसी पढ़ाई जा रही है। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बदल चुकी है, तब भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेसी मानसिकता से प्रेरित अफसरशाही किताबों के जरिए अपनी विचारधारा थोपने में लगी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पाठ्यपुस्तक मंडल के अफसरों ने 2025 का लेबल लगाकर पुरानी किताबें ही फिर से छपवा दी। न किसी के साथ समीक्षा की गई और ही न किसी नए नायक को शामिल किया गया। यह घटना साफ इशारा करती है कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में लगे कुछ अफसर अब भी कांग्रेस के हित साधने में लगे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पाठ्यपुस्तक जैसी गंभीर विषय वस्तु में इस तरह की लापरवाही महज गलती नहीं, बल्कि एक साजिश है। शिक्षा के क्षेत्र में यह वैचारिक धोखाधड़ी है जो विद्यार्थियों को विकृत और पक्षपातपूर्ण इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जब इस विषय पर आपत्ति जताई तो कांग्रेस के पैरोकारों ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या इतिहास में सच्चाई दिखाना राजनीति है? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का योगदान, डिजिटल इंडिया, G20 की मेजबानी, आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाना इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए। यह मामला अब महज किताबों तक सीमित नहीं है, यह वैचारिक टकराव है। एक तरफ राष्ट्रवाद और निष्पक्ष इतिहास की मांग है तो दूसरी ओर कांग्रेस की घिसी पिटी वंशवादी सोच है। राजस्थान सरकार को ऐसे अफसरों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र को राजनीतिक प्रचार का माध्यम बनने से रोकना चाहिए। कांग्रेसी मानसिकता के ये अफसर स्कूली पाठ्यक्रम में भेदभाव करके अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास कर रहे हैं।